Hi guys, welcome back to my channel. I am पीयूष परस्यूइंग माई इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं, बस बीएसटी का बचा है। और इस वीडियो में इंग्लिश पर बात करेंगे, इंग्लिश सीयूटी, उसमें भी वोकैब, बिकॉज वोकैब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जिस पर सबसे ज़्यादा मेरे को डाउट्स आ रहे थे, मैसेजेस, कमेंट्स, टेलीग्राम पर मैसेजेस, इंस्टा पर मैसेजेस कि वोकैब कैसे करें, वोकैब का सोर्स कौन सा फॉलो करें, कितना सोर्स इनफ रहेगा कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और द बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, जहाँ से मैंने वोकैब याद करी थी और मैंने कितने वर्ड्स याद करे थे, कितने ईडियम फ्रेजेस याद करे थे, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में आपको मैं अपने वोकैब के नोट्स भी शेयर करूंगा, तो लास्ट तक ज़रूर रुके रहना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू टू गेट इन टू SRCC। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक वोकैब चाहे जितना भी कर लिया है, स्ट्रेटेजी सेम रहने वाली है, चाहे आप पूरे साल वोकैब करते आ रहे हो, चाहे अभी स्टार्ट करने वाले हो। मैक्सिमम वर्ड्स याद करना है, मैक्सिमम ईडियम फ्रेजेस। अब वो मैक्सिमम कितना है, देखो मेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही है उनमें जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि डोमेन्स सारे प्रिपेयर हैं, बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और डोमेन्स पर अब उन बच्चों को एक या डेढ़ घंटा देना है, तो उनके लगभग 4 से 5 घंटे डोमेन्स पर गए और वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं। वो अपना 7 घंटे इंग्लिश को देने वाले हैं प्योर। और इंग्लिश में भी अब देखो, तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें कितनी ही प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए, या तुम्हारे पास ग्रामर है। ग्रामर अगर तुमने नहीं कर रखी तो वो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें 30-40 टॉपिक्स हैं, तो वो कंप्लीट करो, उसके नोट्स बनाओ। लेकिन उसके बाद अगर वो हो गया है तो वो सारा टाइम तुम्हें वोकैब पर ही देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड, साइनोनियम, एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस करने हैं। तो बच्चे 300 वर्ड्स एक दिन के करने को तैयार हैं और आखिरी एक महीना बचा है तो 300 वर्ड हो गए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अराउंड 9000 वर्ड्स। और मान लो डेली कंसिस्टेंटली नहीं भी रहे वो तो 6000-8000 वर्ड्स, क्योंकि 6 तो मैंने भी खुद ने करे थे, बट मैंने वो पूरे, जब मैं जून से लेकर स्टार्ट करा था मैंने, तब से मैंने 6000 वर्ड्स करे थे, तो उतने करने पड़ेंगे और आपको भी करने ही पड़ेंगे। अब बात यह है कि आप 300 करोगे कैसे। अगर आप ये कह रहे हो कि आपसे याद नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं हो पाएगा, देन उतना, क्योंकि हमें करना उतना ही है जितना हम याद कर सकें, वरना उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारे वर्ड्स हमारे डायरी में लिखे होने चाहिए, नोटबुक हमारी रहनी चाहिए कि हमने किस दिन कितने वर्ड्स करे हैं, ठीक है। अब वर्ड्स करने कहाँ से हैं, देखो पहला रिसोर्स जो मैं रिकमेंड करूँगा, जहाँ से मैंने भी करा था, दैट इज़ रुबाइका मैम के लेक्चर्स। उनकी वोकैब की सीरीज़ हैं, जहाँ से वर्ड्स मिले वहाँ से एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर जितने निपटाने निपटाओ, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा मैम रुक रही हैं कि बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर वो लाइव सेशंस के हैं, है ना, तो उसमें वो जल्दी हो जाएंगे। आपको बस वर्ड लिखना है, उसमें उसका सॉल्यूशन लिखना है, दैट्स इट, इतना करके। तो पहला सोर्स रुबाइका मैम, दूसरा सोर्स शिप्रा मिश्रा मैम है, उनके भी वो कैब की मैंने वीडियोस देखी थी, अप्रैल में देखी थी वो मैंने। सो अब अप्रैल आने वाला है तो आप वहाँ से कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने ही बहुत बढ़िया कराया था। और पिछले साल की सीरीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मैंने पिछले साल वाली करी थी, अब इस साल वो और कराएंगी, तो वो मतलब वो कंप्लीट कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार देखो, ये 2 सोर्सेज के बाद क्या करना है, ये 2 सोर्स हो गए। तीसरा सोर्स एक डियर सर से चाहो तो कर सकते हो, मैंने ज़्यादा नहीं करा उनसे। बाकी अगर बुक्स में WPME है, वोकैब वॉल्ट है, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि अब स्टार्ट मत करना, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, अब स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट पहले स्टार्ट कर दी थी, 1-2 चैप्टर बच रखे हैं उसके, वो कंप्लीट कर सकते हो, दैट्स इट। वरना बुक्स अब बिल्कुल स्टार्ट करना रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, तो यार देखो, जब आप ऐसे लेक्चर आपने देखा तो अपनी डायरी मेंटेन करना, रोज़ आपने उसमें जो वर्ड्स लिखे, फिर जब अगले दिन आप वापस अपने स्टार्ट कर रहे हो, पिछले दिन आपने जो लिखा था वो रिवाइज ज़रूर करना, बिकॉज वरना तो वो सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आप फिर लास्ट में मतलब कुछ आपको याद नहीं रहेगा। बिकॉज मेन चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हम जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, जो भी ईडियम्स, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स एंड साइनोनियम, एंटोनियम, रूट वर्ड जो भी हम लिख रहे हैं, वो हमें याद रहना चाहिए, वो हम एग्जाम में उस चीज़ को करेक्ट मार्क कर सकें, ठीक है। वैसे तो देखो, आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी मिलेंगे एंड उससे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कि हमें ऑप्शंस देख के याद आ जाते हैं, बट उसके लिए भी आपको वो रिवीजन करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप वो वर्ड ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पहली बार आप देख रहे हो एग्ज़ाम में, जबकि आपने वो कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और यार देखो, आप किसी बुक वगैरह से करोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आप बस ऐसे ही वोकैब याद कर रहे हो, बट हमें CUET में अगर वोकैब करनी है तो CUET फोकस्ड वर्ड्स करने हैं। अब क्योंकि CUET NTA एक टाइप के वर्ड्स पूछता है, जो कि जो मैंने आपको सोर्सेज बताया, अगर आप वहाँ से करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से ज़्यादा वर्ड्स वहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिलें।
तो अपना रिसोर्स काफ़ी सही से ढंग से करके चलना, ठीक है। और बाकी कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो याद हो ही नहीं रहा है तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने 10,000 वर्ड है, कोई वही एग्जाम में नहीं आने वाला, और एग्जाम में आएगा भी तो ज़्यादा चांसेस है अगर आपने 2-3 बार उसको रिवाइज कर लिया, देख लिया, तो आप एग्जाम में वो वर्ड कर लोगे। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ कुछ बिल्कुल ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है जो आपने कुछ भी नहीं सुना। अगर वो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको 2 ऑप्शन थोड़े बहुत आपको पता है कि ये नहीं ही होने वाला, तो आप उनमें फिर तुक्का भी लगा सकते हो, है ना। तुक्का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मैंने खुद ने 4-5 तुक्के लगाए थे एंड वो सब सही हुए थे, बिकॉज वो बिल्कुल ऐसा हवाई गैस नहीं था। उसमें से मेरे को किसी में 2 ऑप्शन पता है ये नहीं है, या थोड़ा बहुत मेरे को पता लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप 100% आपको आते ही होंगे, इस चीज़ की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। आपको अपना वहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल दिमाग लगा के, बिल्कुल दिमाग खोल के जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि इनफ है। इनफ मतलब कि अब ये कर लिया तो इसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जितने वर्ड्स कर लो, कुछ ना कुछ आपको बाहर से देखने को मिलेगा, और वो आपको वहीं पर एट द एग्ज़ाम सेंटर, एट द एग्ज़ाम हॉल, आपको वहाँ पर अपना दिमाग लगाकर उसको सही करना पड़ेगा। और यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जो सबसे यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, वो है रूट वर्ड वाली। बिकॉज इतने सारे वर्ड्स हैं, आप कितने ही कर लोगे, बट रूट वर्ड ऐसा है, आपने कोई एक वर्ड अगर कर लिया, एक वो प्रीफिक्स या सफिक्स होता है, आपने अगर वो याद कर लिया तो उससे बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। एक वर्ड है मैल, MAL, तो उसके आगे बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं, तो वो नेगेटिव वे में चला जाता है ना। तो आपको इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स रूट वर्ड्स के थ्रू याद हो जाएंगे। वो रूट वर्ड्स भी रुबाइका मैम ने बहुत अच्छे से करा रखे हैं, शिप्रा मैम ने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। वहाँ से जाकर प्लीज़ उन्हें देखो और अपने स्कोर ये ऐसे ही मैक्सिमाइज होगा। रूट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। और गाइज लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि ये सब करने के बाद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। बिकॉज आप अलग से वो कैब याद कर रहे हो, ठीक है, बट जब सामने मॉक टेस्ट चल रहा है पूरा, उसमें आप RC भी कर रहे हो, ग्रामर भी कर रहे हो, उसमें तब आपके सामने वो कैब आ रही है, तब आप उसे कितना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, कितना अच्छे से उसे डील कर पा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितना जल्दी हो सके अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे जो आपको सीखने को मिलेगा, उसमें जो आपका स्कोर इंक्रीज होगा, दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू, है ना। बिकॉज बिना मॉक टेस्ट के CUT क्रैक करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। So start giving mock test. So guys, this was the whole video for CUT vocab and it is one of the most questioned video, जिस पर आप बार बार डाउट्स आ रहे थे कि ये चीज़ कैसे हमें करनी है, vocab रिसोर्सेज कितने सारे करने हैं। और एक चीज़ आपको ये भी क्लियर होगी कि करने कितने हैं। अराउंड अब भी अगर आप अब भी स्टार्ट करो, आई वुड से डू एटलीस्ट 5,000 vocab इंक्लूडिंग साइनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फॉरेन वर्ड्स। ये सब कंप्लीट करके अगर 5,000 कर रहे हो तो फिर बढ़िया है। उसके बाद अगर आपने देखो वर्ड ही 100, 200, 300 या 1000 तक करे हुए हैं, आप उतने में कह रहे हो कि आपके vocab के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो नहीं होंगे ना यार। उतने सारे में से वो कुछ भी पूछ रहा है और आपने करे ही उतने कम है। आप जितने ज़्यादा करोगे, सीधी सी बात है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको वो करना तो पड़ेगा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई आपका अब कोई डाउट बचता है vocab के लिए तो मेरे को बताना, वरना अपने अब RC और ग्रामर के क्वेश्चन पूछना मेरे से, क्योंकि अब इंग्लिश में वो 2 टॉपिक्स बचे हैं। और वैसे देखो, मैं इंग्लिश का वीडियो पूरा एक साथ ही लाता था वैसे इससे पहले, जब भी पूरा इंग्लिश CUT स्ट्रेटजी, बट ये मैं vocab के लिए इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगर कोई डाउट बच रहा है तो वो पूछना मेरे से कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।